हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 से 30 तक एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक संकुचन अनुकूलन, 2 अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, 3 कानून और व्यवस्था अनुकूलन, 4 दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, 2 ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, 3 शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, 4 शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 समावेशन और अनुकूलन के रूप में, 2 समीकरण और संशोधन के रूप में, 3 समावेशन और समायोजन के रूप में, 4 समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 समावेशन और अनुकूलन के रूप में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर 1 नियामक है, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, 3 आवृत्ति को बढ़ावा देता है, 4 खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका सही जवाब होगा 19 का ऑप्शन नंबर 4 खोज को प्रोत्साहन देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, 2 शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, 3 क्षमता भाग और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, 4 हर बच्चों को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाना जाना चाहिए ताकि सभी बहुबुद्धियाँ विकसित हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपनी आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन 2 जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्वय क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन 3 जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। 4 जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1
जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक संरचना, 2 सहज गुण, 3 सामाजिक संरचना, 4 जैविक सत्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संरचना, लेव वाइगोस्की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेव वाइगोस्की के समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण, 2 तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, 3 वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, 2 बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, 3 विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, 4 शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीकों हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। ऑप्शन नंबर 1 इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, 2 यह केवल एक बार वर्ष में अंत में हो, 3 विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, 4 इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 अधिनायकीय, 2 अनुमतिपरक, 3 सुविधादाता या सुविधाजनक, 4 सत्तावादी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सुविधादाता या सुविधाजनक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर 1 का एकमात्र निर्धारक होती है, 2 के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, 3 पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, 4 पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को नामित करना। ऑप्शन नंबर 1 जिनमें असक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, 2 विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, 3 शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, 4 एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, 2 सही क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, 3 गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, 4 गलत क्योंकि यह बच्चे के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन नंबर 1 केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 2 नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। 3 नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। 4 श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए।